तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपसे भी ऐसे मोस्टली जो एस्पिरेंट हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जो आपका मॉक टेस्ट होता है उसमें स्कोर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, यानी कि सब कुछ आने के बावजूद क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 3 स्टेप के बारे में बात करूंगा। सिर्फ 3 स्टेप के बारे में मैं आगे इसमें बात करूंगा कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आप इन 3 स्टेप को फॉलो करके देखना। डेफिनेटली जब आप अपना अगला मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो आपको इम्प्रूव देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, बस मात्र 3 स्टेप में। ठीक है, तो क्या स्टेप है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक आप इसको जरूर देखना। और इस वीडियो के बाद जब भी आप अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएं, जो मैं आपको आगे 3 स्टेप बताने वाला हूँ, आप उनको एक बार फॉलो करना और मुझे बताना कि जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। और जो 99% स्टूडेंट्स हैं वो एक गलती तो हमेशा करते ही करते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो गलती आप करना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो स्कोर है वो 101% यहाँ पर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं, आप भी करते होंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, कोई का भी मॉक लगाते हो, एक्स वाई जेड, आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगाते हो, आप इस चीज को अप्लाई करना जो हम मैं आपको आगे 3 स्टेप बताने वाला हूँ। हर मॉक में आप इसको अप्लाई करके देखना, आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। देखो, सबसे पहला, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अभी ले रहा हूँ, जैसे कि आपने भी एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, क्योंकि अभी उसका एग्जाम नजदीक है। और आपने इसका एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाया जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके 160 नंबर के होते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आप अपना मॉक टेस्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही लगाएं। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लगभग आपका 80% अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद आप जो मॉक की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज दैट के भी आपने जीडी का मॉक टेस्ट लगाया जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 160 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। और मैं बात करूंगा 160 में से मिनिमम आपका 130 मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लाना, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, यानी कि 130 कम से कम मार्क्स आपके आने चाहिए। सपोज दैट कि आपने 80 क्वेश्चंस में से आपने, मान लीजिए कि आपने 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, जिसमें से आपके लगभग 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपने किए, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है गलत हो जाते हैं। अब यही चीज यहाँ पर आपको देखनी है कि जो क्वेश्चंस, पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर जो 1 है आपका, वो है आपका, आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो कि आपके 10 क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो अब जब आप इसको एनालाइज करेंगे, है ना, कम से कम जैसे कि आपका 1 घंटे का मॉक है, तो 1 घंटे में अगले जो आपका, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया उसको सबमिट किया, तो कम से कम आपको 1 घंटा तो उसके एनालाइज में देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट सबमिट किया और उसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, आपको उसको एनालाइज करना है। तो जब आप उसका अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस गलत हुए थे, जो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसमें से लगभग पांच पांच क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आते हैं बट आपने वहां पे नहीं किए, और बाद में आपसे 5 क्वेश्चंस मतलब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, होता है या फिर नहीं होता? मोस्टली ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, 99% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपना मॉक टेस्ट बाद में एनालाइज करते होंगे, तो जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, जैसे कि आप 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, तो इस 10 में से लगभग आपके 5 क्वेश्चंस बाद में आप जो है इनको सॉल्व कर लेते हो। तो यही चीज, इसी चीज पर आपको वर्क करना है। और ये गलती कहाँ होती है? क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ना, है ना। ये गलती अक्सर कब होती है? जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आपने जल्दबाजी में उसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले स्टेप में आपको इस गलती को सुधारना है। जब भी आपको अपना मॉक देना है, तो जब भी आपको मॉक देना है तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब क्वेश्चंस देना है। ठीक है, आप इसको एक बार फॉलो करें, डेफिनेटली जो आपको यहाँ पर गलत क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर गलत नहीं होंगे। देन मैं अगर सेकंड स्टेप की बात करूं, ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका मॉक को एनालाइज। ठीक है, मॉक एनालाइज। तो मॉक एनालाइज में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने मॉक दिया, आपने सही क्वेश्चन, मतलब आपने सही क्वेश्चन देके, आपने गलत क्वेश्चन देके, और आपने जो है उसको सबमिट करके आपने बंद कर दिया। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। सपोज दैट कि आपने आपने मॉक दिया, है ना, जैसे कि आपके मैथ में
मान लो आपका मैथ का कोई भी एक चैप्टर है, जैसे कि सीपीएसपी का चैप्टर है आपका, ठीक है, सीपीएसपी का चैप्टर यानी कि लाभ और आपका हानि का चैप्टर है। तो इसमें से आपसे कोई भी एक टाइप गलत हो गया, सपोज दैट कोई भी आपसे जो भी क्वेश्चन आपसे मैथ में गलत हुआ, तो उस क्वेश्चन का जो भी आपका टाइप गलत हुआ है, देखो मैं आपसे बता रहा हूँ, एक ही टाइप आपका हर मॉक में रिवाइज नहीं होता, क्योंकि हर क्वेश्चन चैप्टर में लगभग आपके 10 से लेके 15 आपके टाइप होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, किसी में पे कम भी होते हैं। तो जो टाइप आपसे गलत हो रहा है वो टाइप आपको उसी दिन पूरा खत्म कर देना है ना। जस्ट लाइक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि आपका सीपीएसपी कोई एक टाइप आपसे उस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो वो टाइप आपको बुक्स में देखना है, उसके जो इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन है आपको उसको पूरा खत्म कर देना है। और ये आपको रीजनिंग में भी करना है, मैथ में भी करना है, ठीक है, जिसकी भी जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है, तो इन सब में आपको ये करके देखना है एक बार, खासकर आपका रीजनिंग में और मैथ में, ठीक है। मैं खास आप पे देखो इसी चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको कि आपको ढंग से एनालाइज करना है मॉक का, जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं उनको आपको एक बार देखना है कि कौन सा टाइप मुझसे नहीं आ रहा है, तो आपको उसी टाइप को जो है सॉल्व कर लेना है। ये हो गया। तो दो स्टेप मैंने आपको बताए। पहला स्टेप क्या है आपका कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपसे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पे गलत नहीं करने हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, रीड करोगे, तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। सेकंड टाइप है आपका कि आपको अच्छे तरीके से मॉक एनालाइज करना, लगभग आपको 1 घंटे के मॉक के बाद आपको 1 घंटा एनालाइज में देना है। थर्ड टाइप में आपको बता रहा हूँ क्या करना है कि आपको अच्छे तरीके से अपना मॉक देना है बिना किसी बेईमानी के, जैसे कि बहुत से क्या होता है कि कैलकुलेटर वगैरह का यूज करते हैं मैथ में, वो आपको नहीं करना है। पर्टिकुलर टाइम आपका जैसे कि आपका जीडी का मौका है ना, तो उसमें आपका आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो आपको तरीके से मॉक देना है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने 20 मिनट मॉक दे लिया, फिर आपने कोई आएगा तो आपने बंद कर दिया, फिर आपने मॉक दे लिया, फिर आपने बंद कर लिया, नहीं करना। आपको पर्टिकुलर फिक्स 1 घंटे से पूरा आपको लगातार मॉक टेस्ट जो है देना है, बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। तो जो गलती मैंने आपको बताई, जो पहली गलती मैंने आपको बताई, आप इस पर काम करके देखना। पहली गलती क्या बताई थी मैंने आपको कि 99% स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, है ना, आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं। और लगभग आपको मान लो 10 क्वेश्चंस आपसे गलत हुए तो 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपसे आते हैं, लेकिन आपने वहां नहीं कर पाए, आप उनको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो इस चीज पे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो यही है, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका 10 से लेके 12 स्कोर आपका आसानी से बढ़ जाएगा। सपोज दैट कि आपने जीडी का मॉक दिया और आपको यहाँ पर नंबर बने 120, है ना, जो कि आपके 120 नंबर बन, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके गलत भी हो जाएंगे। तो मान लो अगर आपके 5 क्वेश्चन अगर आप उनको सही कर देते तो यही स्कोर आपका कितना होता, 130 होता, होता कि नहीं होता। बट वो स्कोर आपका 120 क्यों गया, क्योंकि आपने इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा, आपने उसको अच्छे से जल्दबाजी में, आपने पढ़ा तो लेकिन जल्दबाजी में आपने इस चीज को स्किप कर दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। पहला स्टेप है आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। दूसरा स्टेप है कि आपको अच्छे से मॉक सबमिट करने के बाद, तुरंत नहीं करना, आपको सबमिट करने के बाद अपना माइंड फ्रेश करके लगभग 1 घंटे आपको मॉक का एनालाइज करना है, कौन सा टाइप मुझसे गलत हुआ है उस टाइप को आपको बुक में से पढ़ के आपको खत्म कर देना है। और ये आपको तभी करना जब आप अपना सिलेबस, लगभग 80% सिलेबस आप अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हो। और तो भाई ये छोटी सी आपको एक गाइडेंस देनी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पहला वाला जो आपका स्टेप है आपको जरूर फॉलो करना। मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।